हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है माय सेंस ऑर्गन्स। सो चिल्ड्रन, इन द लास्ट चैप्टर वी लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड्स, नोज, आईज, हेयर, थाइज, स्टमक, everything. Okay, so from top to bottom we learned about different types of body parts, but अब आपके इस chapter में we are going to learn about your 5 types of sense organs. What do you mean by sense organs? So children, जो हमारी दुनिया में, जो हमारे surrounding में कुछ चीज़ें होती हैं like to watch, to hear, to smell, to touch, to taste, ये सब चीज़ें करने के लिए children you need some special organs, and those special organs are known as sense organs children. So क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से ये sense organs काम करते हैं, this is all we are going to learn in this chapter, my sense organs. Okay, and these sense organs are very important children, because without these sense organs you are unable to do very important activities. Okay, so one by one we are going to learn about these 5 sense organs. So let's start. हाउ डू सेंस, सबसे पहले हम सेंस कैसे करते हैं। सेंस का मतलब क्या होता है, हम महसूस कैसे करते हैं, हम फील कैसे कर पाते हैं। ओके, आई फील विथ माई स्किन, हार्ड एंड सॉफ्ट, hot and cold, it is so much fun, right? जब गरम गरम दूध मम्मा देती है तो कैसे हम टच करके तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, या फिर आइस पकड़ते ही हमारा हाथ तुरंत अपने आप बाहर खींच लेता है कि आइस को मत पकड़ो, it is very very chilled, okay? या फिर गरम गरम दूध को मत पियो, जल जाओगे। तो चिल्ड्रन, कभी आपने सोचा है कि ये सब दिमाग में कहाँ से आता है? ये सब दिमाग में आता है चिल्ड्रन with the help of your skin, and skin is the thing which gives you the signal कि वो गर्म है तुरंत अपना हाथ हटा लो, वो ठंडा है तुरंत उसमें से हाथ हटा लो। और इस तरह से जब हम सेंस कर पाते हैं by touching something, उस चीज़ को करने के लिए हमें कौन सा ऑर्गन चाहिए? हमें चाहिए अपनी स्किन। स्किन का मतलब क्या होता है? सपोज दिस इज माई हैंड, ये जो आउटर पार्ट यू आर सीइंग, दिस इज नोन एज स्किन, चमड़ी जिसको कहते हैं हम। ओके, तो कोई भी चीज़ को फील करने के लिए, सेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्किन चाहिए। तभी यहाँ पे लिखा है हार्ड एंड सॉफ्ट, हॉट एंड कोल्ड, इट इज़ सो मच फन। हम कोई चीज़ को फील करके बता देते हैं कि सॉफ्ट है, हम किसी चीज़ को फील करके बता देते हैं वो हार्ड है। कैसे बताते हैं? वो हम तभी बता पाते हैं जब हम उसको टच करते हैं, और टच किससे करते हैं? अपनी स्किन से टच करते हैं। ओके, सो यू कैन सी चिल्ड्रन, दीज आर दी हैंड्स, और हैंड्स के ऊपर क्या है? स्किन है, और स्किन से ही हम क्या कर रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं और बता पा रहे हैं कि वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज सॉफ्ट, हार्ड, हॉट एंड कोल्ड। और ये सब करने में इट इज सो मच फन, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट सेंस ऑर्गन, दैट इज योर स्किन चिल्ड्रन। ओके, I see with my eyes the beautiful world, rain and sun. Okay, so children, now if you are able to see me, तो वो आप कैसे देख रहे हो? या फिर आप कोई टीवी देख रहे हो, या आप फोन में कुछ देख रहे हो, तो आप कैसे देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो क्योंकि यू हैव गॉट आईज। ओके, और आईज से ही तो हम पूरी दुनिया देखते हैं। हम सनराइज होते देखते हैं, हम सन को सेट होते देखते हैं, हम मून देखते हैं, हम बारिश देखते हैं, हम ग्रीनरी देखते हैं अपनी चारों तरफ। और ये सब हम क्यों कर पाते हैं? बिकॉज वी हैव गॉट दीज beautiful eyes, and that is why eyes are also one of the most important sense organs, because it gives us the opportunity to see so many things around us, right? And that is why children, the next sense organ is your eyes. ओके, पहला क्या पढ़ा था हमने? स्किन, और दूसरा क्या पढ़ा है हमने? आईज। स्किन से हम क्या करते हैं? टच करके फील करते हैं। ओके, और आईज से हम क्या करते हैं? हम वॉच करते हैं, हम सी करते हैं चिल्ड्रन। ओके, सो आईज कौन सी वाली सेंस ऑर्गन हो गई? सेकेंड नंबर की सेंस ऑर्गन हो गई। नाउ वी विल सी। Now
I smell with my nose when mummy cooks cake, हलवा और buns, right? खुशबूदार खाना बन रहा है किचन में और कैसे खुशबू आने लगती है और हमें भूख लगने लगती है। या फिर कोई गार्बेज बिन के पास खड़े रहो तो कैसे खड़ा नहीं हुआ जाता, you just try to run away from that, right? And how can you do that? Because children, you have the third number of sense organ, that is nose, and with the help of your nose children you can smell। और जब आप स्मेल करके चीज़ों को समझ पाते हो कि क्या अच्छी खुशबू है, क्या बेकार की खुशबू है या बदबू है आपकी तरफ, तो वो सब हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन है नोज। नोज हमें बताता है कि स्मेल अच्छी है कि बुरी है। ओके, तो तीसरा नंबर का सेंस ऑर्गन कौन सा हो गया? नोज हो गया, एंड नोज इज यूज्ड फॉर स्मेलिंग। ओके चिल्ड्रन, now I hear with my ears. I hear with my ears. Oh, so clear the beats of a drum. Right? कभी शादी के ढोल नगाड़े बजते हैं या जोर जोर से म्यूजिक बजता है और हम कैसे डांस करने लगते हैं। लेकिन चिल्ड्रन, आप सोचो कि अगर आप ये म्यूजिक सुन ही नहीं पाते तो क्या आप इतनी मस्ती कर पाते? No, you wouldn't have been able to do any type of fun. But because you have got two ears, and that is why you can hear all types of sounds. जो कान होते हैं वो आपको सुनने में हेल्प करते हैं, आप बहुत सारी वॉइसेस सुन सकते हैं। और इसलिए चिल्ड्रन, ये भी क्या है? ये है सेंस ऑर्गन। एंड सेंस ऑर्गन नंबर 4 कौन सा हो गया अभी? स्किन, eyes, ears and nose children. Okay, and total number of sense organs are 5. अभी तक हमने कितने sense organs कर लिए? We have done 4. Now the fifth type of sense organ will come, and that is your tongue. Okay, I taste with my tongue ice cream, sandwich and biryani. So yummy, yummy, yum. Okay, टंग से हम क्या करते हैं? अच्छे अच्छे खानों का टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं। लेकिन सोचो चिल्ड्रन, अगर आपकी ये टंग नहीं होती तो हमें कोई खाने का टेस्ट नहीं आता। आज अगर हम खाने का टेस्ट कर पा रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर टंग, बिकॉज टंग हेल्प्स अस इन टेस्ट फूड, वेराइटीज ऑफ फूड, एंड दैट इज व्हाई टंग बिकम्स योर 5th number of sense organs. Okay, so there are 5 sense organs children. Okay, let's revise it. First is your skin. Skin क्या करती है? टच करके फील करती है। दूसरा क्या है? nose. Nose helps in smelling. तीसरा क्या है? eyes. Eyes helps to see everything around the world. Then fourth is your ears. Ears क्या करते हैं? To help you hear. And the last one is your tongue. Tongue helps you to taste food children. Okay, whether the food tastes yum or bad. Okay, so these are the 5 sense organs which are present in your body children. Okay, and these 5 sense organs are very very important. अगर ये नहीं है तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज करने से क्या हो जाओगे? छूट जाओगे, नहीं कर पाओगे। ओके, Thank you God for these 5 sense organs. They are so awesome, right? Isn't it? They are not awesome. ये sense organs हैं, तभी तो हम दुनिया में मस्ती कर रहे हैं, fun कर रहे हैं. We can talk with our friends. We can smell good fragrance of food. We can taste yummy food, right? We can hear beautiful songs, right? And that is why children, we should thank God for giving us these 5 sense organs. ओके, सो ये है हमारा चैप्टर माई सेंस ऑर्गन्स, जिसमें हमने पढ़े 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट वॉज स्किन, ईयर्स, नोज, आईज एंड टंग। ओके, और ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।
हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे माई सेंस ऑर्गन्स की समरी। सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड those sense organs are very very important, and also we learned that how these sense organs are helpful for us, right? जैसे कि हमें सुनने में मदद करना, हमें स्मेल करने में मदद करना, हमें देखने में मदद करना। और इसलिए चिल्ड्रन, क्या जानना ज़रूरी है? उस चैप्टर की समरी को जानना ज़रूरी है ताकि वो चैप्टर हम दोबारा से फटाफट रिवाइज कर लें। ओके, सो लेट्स डू विथ मी। The organs which enable the human body to perceive and respond to the surrounding environment are known as the sense organs. Okay, so that means कि वो organs children जो human body को help करते हैं कोई message को देखने में, समझने में, perceive करने में और फिर उस हिसाब से react करने में, उसको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। चिल्ड्रन, अगर हमारे पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होगा, सो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट वी विल नॉट बी एबल टू एक्ट। ओके, तो आज अगर हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाते हैं कि क्या चीज़ है, अगर वो चीज़ से बचना है तो दूर हो जाओ, क्या चीज़ देख के आप खुश हो जाते हो, क्या चीज़ स्मेल करके आप दूर भाग जाते हो, अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो चिल्ड्रन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें करने के लिए what you should have sense organs of the body. Okay, so this is all we have learnt in the chapter about sense organs. And how many sense organs are there? There are 5 sense organs. Okay, the first one is your eye. All right, there are mainly 5 types of sensory organs in a human body. First is what? Eye. Eye helps you to see. Okay, to see, if you can see something, if you can just see what is there around your environment, that means children you have the ability to watch everything, and which is helpful. Why? Because you have got eyes. Okay, और eyes के कारण ही children आप ये सारी चीज़ों पे react कर पा रहे हैं. Okay, and that is why children eyes are very important and one of the most important sense organs. ठीक है, जो लोग नहीं देख पाते हैं चिल्ड्रन, दे आर नोन एज ब्लाइंड पीपल। और क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उनके पास में सेंस ऑर्गन कौन सा नहीं होता है? आईज नहीं होती हैं। इसलिए चिल्ड्रन, इफ यू आर एबल टू सी अराउंड योर इन्वायरमेंट, इफ यू आर एबल टू वॉच एवरीथिंग, दैट मीन्स यू हैव गॉट द सेंस ऑर्गन्स ऑफ आईज। और आईज क्या करने में हेल्प करती है? टू सी चिल्ड्रन। ओके, नाउ ईयर, ईयर क्या करने में मदद करता है आपको? टू हियर। वेरी सिंपल, ईयर टू हियर। ओके, सो इफ यू कैन हियर, इफ यू कैन लिसन टू मी, इफ यू कैन हियर व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू कैन लिसन व्हाट योर मम्मा इज स्पीकिंग टू यू, इफ यू कैन लिसन good music, that means you have the sense organs known as ears. And how many ears do we have? We have 2 ears children, just like eyes. जैसे आंखें हमें 2 मिली हैं, उसी तरह से हमें कान भी कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। और ये जो 2 कान हैं चिल्ड्रन, हमें क्या करने में हेल्प करते हैं? टू हियर, हमें सुनने में मदद करते हैं। अगर हम अच्छे अच्छे म्यूजिक में डांस कर पा रहे हैं तो वो हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम सुन पा रहे हैं। और हम क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि हमें मिला है ईयर। ओके, और इसलिए चिल्ड्रन ईयर्स भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द थर्ड सेंस ऑर्गन्स। क्या पढ़ा है? टंग। टंग किस लिए होती है? टू टेस्ट फूड। जल्दी से मिर्ची लग गई, पानी पिलाओ। नमक ज़्यादा है, प्लीज़ दूर खाना करो। मीठा खा के बहुत मज़ा आ जाता है। लेकिन ये सब कैसे कर पाते हो? ये सब कर पाते हो क्योंकि आपको मिला है टंग। और टंग से आप क्या कर पा रहे हो? टू टेस्ट फूड, आप खाना टेस्ट कर पा रहे हो चिल्ड्रन। ओके, और इसलिए टंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे ईयर्स हैं, आईज हैं, उसी तरह से टंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
नोज, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है आपकी नोज। जल्दी से बदबू आ रही है, दूर भाग जाते हो। खुशबू आती है तो आप खुद ही चले जाते हो, जैसे फूलों की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, अगरबत्तियों की खुशबू, राइट। लेकिन कोई कचरे के डस्टबिन के पास खड़ा होना पसंद करता है? नो, क्योंकि आपको गंदी गंदी स्मेल आने लगती है। तो आप स्मेल कैसे कर पाते हो चिल्ड्रन? क्योंकि यू हैव नोज, ओके। एंड नोज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, okay, so nose is the fourth number of sense organ. Now the last one is your skin. Skin क्या करता है? Skin is there to touch, ठीक है। ठंडा ठंडा कुछ छू लिया, तुरंत हाथ बाहर निकाला, ओहो बहुत ठंडा था। कुछ गर्म हो गया, आपने तुरंत हाथ अपना खींच लिया। कुछ चीज़ें छू के आपको स्मूथ लगती हैं, चिकनी लगती हैं, और कुछ चीज़ें छू के आपको लगता है रफ है, ये तो खुरदुरा है। लेकिन आपको पता है ये सब आप कैसे जान पाते हो? ये सब आप जान पाते हो क्योंकि आपके पास सेंस ऑर्गन है स्किन, और स्किन से आप टच करके फील कर लेते हो कि जो सरफेस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो स्मूथ है, रफ है, हॉट है, कोल्ड है, ये सब आप कर पाते हो बिकॉज यू हैव सेंस ऑर्गन स्किन, ओके। So this is your skin. In the body we have the skin all over our body children, और जिसकी मदद से हमारे ब्रेन को मिलता है सिग्नल और तुरंत हमें बोला जाता है क्या छूना है और कहाँ से हाथ हटाना है, ओके। सो ये हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स चिल्ड्रन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है हमारी इस चैप्टर की समरी जिसमें हमने पढ़े अपने 5 सेंस ऑर्गन्स, एंड डू नॉट फॉरगेट अबाउट दीज सेंस ऑर्गन्स एंड व्हाट डू दीज सेंस ऑर्गन्स डू फॉर अस, ओके। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू। Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन आपका फेवरेट टॉपिक माई सेंस ऑर्गन्स चैप्टर की वर्कशीट। याद आया हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे वो 5 सेंस ऑर्गन्स जिसमें आता है आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। और अब क्या करना है? इन्हीं से रिलेटेड करने हैं क्वेश्चन सॉल्व, और ये क्वेश्चंस हैं चिल्ड्रन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है। सो हिलना नहीं और साथ में अपने टीचर के सॉल्व करना ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद बोलना कि मुझे तो बहुत अच्छे से आता है माई सेंस ऑर्गन चैप्टर, ओके। सो द फर्स्ट इज टच एंड टेल, ओके। टच का मतलब क्या होता है? छूना, और टेल का मतलब क्या होना है? बताना। तो छुओ और बताओ, ओके। सो कलेक्ट द फॉलोइंग आइटम्स, यू मस्ट आस्क, टच देम, feel and to tell the kinds of texture it has. Take the correct option. ठीक है, क्या करना है आपको फॉलोइंग आइटम्स को कलेक्ट करना है, ओके, एंड देन टच देम एंड फील देम एंड देन डू द टिक मार्क, ओके। सो लेट्स डू द क्वेश्चन. Okay children, so the first is your this object, okay, this is your sandpaper. Have you seen the sandpaper children? अगर नहीं देखा है so just bring this sandpaper from the market और ask your parents to get the sandpaper, okay. sandpaper आपको लाना है और sandpaper को children आपको टच करके बताना है कि sandpaper आपको रफ लग रहा है कि स्मूथ लग रहा है, ओके। टच करके हम कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करते हैं चिल्ड्रन? हम यूज करते हैं स्किन, ओके। और स्किन से टच करके हम ये बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रफ है कि स्मूथ है, ओके। सो चिल्ड्रन, सैंड पेपर इज द रफ ऑब्जेक्ट। कैसा होता है? रफ होता है। पेपर में लगा है सैंड और सैंड होता है खुरदुरा, तो पेपर क्या होता है? रफ हो जाता है। और इसलिए हमको कौन से वाले ऑप्शन में टिक करना है चिल्ड्रन? हम करेंगे रफ में। रफ मतलब खुरदुरा और स्मूथ मतलब चिकना। अगर आपको सैंड पेपर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको बाजार से ला के देखना और ये देखना कि जो सैंड पेपर है वो रफ होता है कि स्मूथ होता है। देन यू विल अंडरस्टैंड दैट it will come under the rough category or it will come under the smooth category. So जो sand paper होता है children वो rough होता है, वो खुरदुरा सा होता है। और हमने वो कैसे पता किया? हमने पता किया with the help of our skin and touching the surface, और हमें समझ में आ गया कि वो rough है कि वो smooth है।
नेक्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज योर स्टोन्स। स्टोन्स तो सबने ही देखे होंगे अपने घर के बाहर, नहीं है तो प्लीज गो एंड कलेक्ट दैट आइटम्स, ठीक है? आपको स्टोन्स लेके आना है और उसके बाद फील करना है कि वो स्मूथ है कि रफ है, ठीक है? अगर आप स्टोन को पकड़ोगे चिल्ड्रन तो आपको पता चलेगा कि वो स्मूथ नहीं है, वो चिकना नहीं है, वो कैसा है, वो खुरदुरा सा है, वो रफ है, उसका टेक्सचर जो है वो रफ है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट विल कम अंडर विच कैटेगरी चिल्ड्रन? इट विल कम अंडर हार्ड कैटेगरी, ठीक है? तो इसलिए वो क्या है? हार्ड है, वो उसको आप जल्दी से ब्रेक नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आपकी सॉफ्ट कैटेगरी होती है वो क्या होती है? बहुत जल्दी से टूट जाती है या फिर दब जाती है। लेकिन स्टोन क्या होता है? एक तो रफ होता है, ऊपर से हार्ड होता है, कड़ा होता है, और इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा चिल्ड्रन? वो आएगा हार्ड कैटेगरी में। Okay, so this is how children, after this video also you will have to go and collect the items and just observe whether they are hard, smooth, rough और soft. Okay, और इस तरह से आपको चीज़ों को feel करके उनका texture समझ में आने लगेगा. Okay, now the next object is your children feather. Okay, feather देखा है? फेदर होता है चिल्ड्रन पक्षियों के पंख का बाल, कभी कभी झड़ जाता है, कभी कभी गिरा हुआ मिलता है ना आपको सरफेस पे, तो ऐसे ही फेदर चिल्ड्रन आपको कलेक्ट करना है और उसको ऑब्जर्व करना है और बताना है वेदर इट इज हार्ड और सॉफ्ट। ओके, कि क्या वो कड़ा सा है या फिर वो बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है। तो चिल्ड्रन जब आप फेदर को पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज सॉफ्ट। ओके, इट इज सॉफ्ट like cotton, and that is why children in the category number soft you will do the tick mark. Okay, आपको ये लाना भी है और एक बार फील भी करना है। फील कैसे करोगे? with the help of your skin. when you touch that then you will understand whether it is hard and soft or rough or smooth. Okay, now the next object is children your wool. wool देखा है सर्दियों के समय जब स्वेटर्स बन रहे होते हैं, उस वूल को कभी टच करके देखा है आपने? ऊन को कभी टच करके देखा है आपने? ऊन जो होता है चिल्ड्रन या तो वो हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, बताओ? ऊन तो आप सभी ने देखा होगा, आई एम श्योर। तो अगर आप ऊन को पकड़ोगे चिल्ड्रन तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत जल्दी जल्दी से दब जाता है, मुलायम है, नॉट हार्ड लाइक स्टोन्स। ओके, सो अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट यू विल डू द टिक मार्क। ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ योर स्किन एंड बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स हम ये बता पा रहे हैं कि हार्ड है, सॉफ्ट है, स्मूथ है कि रफ है। ओके, now the next one is your glass. okay, पानी का ग्लास लेके आओ और देखो उसको टच करके कि पानी का ग्लास टच करने पे आपको रफ हो लग रहा है कि आपको स्मूथ लग रहा है। तो आपको समझ में आएगा चिल्ड्रन कि जो ग्लास है इट इज नॉट रफ, इट इज एब्सोल्युटली स्मूथ। ओके, बिल्कुल चिकना सा है, रफ नहीं है। ओके, ग्लास आपका तो बिल्कुल एक लेवल का होता है, तो वो क्या है? स्मूथ है, चिकना है, ना कि खुरदुरा सा है। Okay, now the next option is your cotton balls. रुई। ओके, कॉटन बॉल्स कैसे होते हैं? अब कॉटन की बारी आ गई तो कॉटन तो हर घर में मिल जाता है। सो जस्ट गो एंड ब्रिंग दिस कॉटन बॉल एंड जस्ट टच इट। हाउ डू यू फील चिल्ड्रन? इज इट हार्ड और इज इट सॉफ्ट? इज इट हार्ड लाइक अ स्टोन और सॉफ्ट लाइक वूल? ओके, तो आपको पता चलेगा चिल्ड्रन कि जो कॉटन बॉल्स हैं ये होते हैं बहुत ही सॉफ्ट। आप इसको कैसे भी मोड़ दो ये आराम से मुड़ जाएंगे, बहुत मुलायम होते हैं। ओके, इट इज नॉट हार्ड लाइक स्टोन, and that is why children, see, if you are able to touch them and feel them and tell this that whether they are hard, soft, rough and smooth, that means you have got the sense organ skin. Okay, तो अब समझ में आया कि कैसे हम टच करके टेल कर पाते हैं? by touching the objects using our skin. Okay, now
Write what these sense organs do for us. You can take help from the help box. अब ये help box दिख रहा है ना, इसके अंदर चिल्ड्रन दिए हैं ऑप्शंस और यहाँ पे आपके दिए हैं सेंस ऑर्गन्स. आपको बताना है कि आईज, ईयर्स, स्किन, टंग, नोज आपको क्या करने में मदद करते हैं. ठीक है. सो आईज हेल्प्स यू टू, आई से हम क्या कर पाते हैं चिल्ड्रन? यू कैन वॉच मी, आई कैन सी यू. सो हाउ कैन वी डू दैट? बिकॉज वी आर एबल टू सी. एंड हाउ कैन वी सी? विद द हेल्प ऑफ आवर आईज. तो कौन सा वाला ऑप्शन आएगा चिल्ड्रन इसमें? इसमें आएगा सी. तो आईज से हम क्या कर पाते हैं? हम देख पाते हैं. नेक्स्ट, ईयर्स. ईयर्स से हम क्या कर पाते हैं? व्हाट कैन वी डू बाय यूजिंग आवर ईयर्स चिल्ड्रन? You can take the help of your help box. Children, we can hear, and that is why which option will come here under ears. Then स्किन. स्किन से तो अभी हमने बहुत सारा काम किया है, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. स्किन से हम क्या कर पाते हैं? स्किन से हम कर पाते हैं फील, महसूस, और हम बता पाते हैं कि ऑब्जेक्ट रफ है, सॉफ्ट है, स्मूथ है या फिर हार्ड है. ओके. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज टंग. टंग से हम क्या करते हैं चिल्ड्रन? टंग से हम करते हैं अच्छी अच्छी चीजों को टेस्ट. ओके. सो दैट इज व्हाई विच विल कम? इट विल कम टेस्ट हियर. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज योर नोज. नोज से हम क्या कर पाते हैं? नोज से हम कर पाते हैं स्मेल, और इसलिए कौन सा वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर? स्मेल आएगा. सो आपको समझ में आया कि these are the sense organs children, and these are the activities which are done by using our sense organs, and how these sense organs are helpful for us. Okay. So इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से बताना रहेगा कि आईज हमको क्या करने में मदद करती है, ईयर्स हमको क्या करने में मदद करती है, नोज क्या करता है. इस तरह से you will have to tell the activities performed by the sense organs. So ये है हमारी worksheet of my sense organs. I hope you have enjoyed with me and you have understood this chapter very clearly. मिलेंगे अपने next वीडियो में और करेंगे next टॉपिक से शुरुआत. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है kindergarten to grade 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.